आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिंपल मॉइस्ट और सॉफ्ट केक घर पे, वो भी बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। आपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से आपका केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगा। और मैं कुछ ऐसी गलतियां भी हाईलाइट करूंगी जिसकी वजह से आपका केक मॉइस्ट नहीं बनता और प्रॉपर सॉफ्ट नहीं बनता। ये सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, जिसके लिए आप सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। इसमें सबसे पहले आपको 1 कप मैदा चाहिए होगा। ये मैं आपको 8 बाई 8 इंचज़ के पैन के मेजरमेंट्स दे रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में केक बनाना है तो आप क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ कप के करीब मैंने कोको पाउडर लिया था। सिर्फ एक सिंपल ट्रिक आप समझ लें कि अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो आपको हाफ कप कोको पाउडर लेना है, और अगर आप 2 कप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 कप कोको पाउडर लेना है। यानी कि कोको पाउडर की मिकदार हमेशा मैदे से हाफ रहेगी। यहाँ पे मैंने 1 एग लिया है जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख लिया था, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 1/4 कप जो है वो ऑयल ले रही हूँ। ये सारी मेजरमेंट्स मैं आपको कप के हिसाब से बता रही हूँ। अब टीस्पून के हिसाब से मैं मेजरमेंट्स आपको बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले आपके पास वेनिला एसेंस आ गया है जिसको हम 1 टीस्पून के करीब यूज़ करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आधा कप मिल्क ले लिया था। मिल्क की वजह से केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगा। दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास चीनी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने पौना कप चीनी ली है, इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा चीनी नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग करनी होती है और वो भी मीठी होती है। और इसके अलावा आपने इसको शीरे में सोक करना होता है, उससे भी मीठा पूरा हो जाता है। खैर, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर 1 कप चीनी डाल सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा पानी लिया था। इस पानी को कैसे और कब यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी आपने मैदे और कोको पाउडर को अच्छे तरीके से छान लेना। जब ये अच्छे तरीके से छन जाएगा तो इसके अंदर आपने पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है, जो कि मैंने पौना कप ली थी। इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से छान लिया था। आप इसको कोको पाउडर और मैदा छानते वक्त उस पॉइंट पर भी छान सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला है। इससे केक बहुत अच्छे तरीके से फूलेगा और मॉइस्ट भी बनेगा, उसके अंदर एयर बबल्स नहीं बनेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने डाल लिए हैं। इस पॉइंट पे मिक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा केक बनेगा। आपने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसके अंदर मॉइस्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर आएगा अंडे का। अंडे को आपने अच्छे तरीके से क्रैक करके फुल एग जो है वो डालें। कुछ लोग अंडा ज़्यादा भी डालते हैं, लेकिन मैं एक ही एग इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि फिर स्मेल नहीं जाती। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। दूध शामिल कर दिया है। दूध को मैं इस पॉइंट पे सारा नहीं ऐड करी, कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको डालूंगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मुझे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया और इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर। हम सबके घरों में हैंड बीटर तो चलो किसी के घर में नहीं होता, लेकिन विस्कर सबके घर में प्रेजेंट होता है। आपने विस्कर से इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है जब तक कि इसके अंदर कोई भी लंप ना रहे और बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। स्मूथ से पेस्ट से मुराद है कि इसके अंदर कोई भी बबल या गुठली वगैरह ना रहे। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे, जो यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब यूज़ कर रही हूँ। आप इसको 1 टीस्पून तक भी ले जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि केक में स्मेल नहीं आएगी। अंडे जो हमने डाला है उसकी स्मेल नहीं आएगी। अब उस पानी के बारे में बताऊंगी जिसको मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी कि आपने कब डालना है और कब नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने उस पानी को माइक्रोवेव कर लिया था और अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, और 2 से 3 टेबलस्पून इस मिक्सचर के अंदर डाल लिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इससे क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बैटर की मेंटेन हो जाती है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी में हमें कुछ ऐसी चाहिए कि ना ये ज़्यादा लिक्विडी और वाटरी हो और ना ये ज़्यादा सख्त हो, यानी चम्मच पे ठहरती हो। इसके बाद हमने एक मोल्ड ले लेना है। बटर पेपर वाला तरीका तो आपको सबने सिखाया होगा, मैं आज आपको बगैर बटर पेपर के जो है वो केक बेक करना सिखाऊंगी। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, मोल्ड पे अच्छे तरीके से आपने घी या बटर को ब्रश कर देना है। कोई भी कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे घी या बटर ना लगे, ठीक है। इसका मकसद यही है कि जहाँ घी या बटर नहीं लगेगा वहाँ से केक चिपक जाएगा और वहाँ से आपसे डीमोल्ड नहीं होगा इजीली। अब इसके अंदर आपने मैदा डाल लेना है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लें क्योंकि जो बाकी बच जाएगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब आपने इसके हर एक कोने पे मैदा लगाना है। कोई ऐसा कोना नहीं बचना चाहिए जिस पे मैदा ना लगा हो। पूरे मोल्ड को आपने मैदे के साथ कवर कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मैदे से कवर हो जाएगा, और जिस तरह मैं आपको सिखा रही हूँ आपने इसी तरह इसको कवर करना है। आपने हाथ का यूज़ नहीं करना, ठीक है। जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह ही करना है। अब जब आप इस मोल्ड को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और इसके हर तरफ मैदा लग जाएगा, तो मेक श्योर करें कि आपने इसको हाथ से दोबारा छेड़ना नहीं है। इसको जस्ट एक साइड पर रख देना है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर उंगलियाँ लगाएंगे या इसको ख़राब करेंगे तो वहीं से आपका जो केक का बैटर है वो इसके साथ चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप डीमोल्ड करेंगे तो हो सकता है कि आपका केक डीमोल्ड ना हो। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली थी और उसके अंदर इस तरह का बिस्किट का मोल्ड या सोन हलवा हमारे घर आता है उसके मोल्ड होता है, वो इसके अंदर प्लेस कर दिया। और कढ़ाई के ढक्कन की साइड पे जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो उन्होंने वेंटिलेशन के लिए छोड़े होते हैं, उसके ऊपर मैंने टेप लगा दी ताकि स्टीम इसके अंदर से बाहर ना निकल सके।
और इस कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। इसी पॉइंट पे जो हमने 8x8 इंचज़ का पैन रेडी किया था उसमें से एक्सेस मैदा निकाल देंगे और इसके अंदर सारी मिक्सचर को अच्छे तरीके से पोर कर देंगे। पोर करने के बाद आपने इसको चम्मच से हिलाना नहीं शुरू कर देना मोल्ड के अंदर, जस्ट आपने इसको पोर करके इस तरह डैब डैब करना है फर्श पे 2-3 बार और इसके बाद आपने इसको प्री हीटेड कढ़ाई के अंदर प्लेस कर देना है और 20 to 25 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक कर लेना है। फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे और आपने इसको बार बार चेक नहीं करना कि ये कैसा हो गया है, ये बेक हो गया या नहीं हो गया। आपने इसको आफ्टर 15 मिनट्स के बाद ही चेक करना है अगर आपने इसको चेक किया। एक और तरीका भी मैं आपको चेक करने का बता रही हूँ, ये टूथपिक ले लेनी है आपने एक, इसको केक के अंदर डालकर चेक करेंगे। अगर तो ये टूथपिक बिल्कुल साफ़ वापस आएगी जिस तरह के मेरे केस में वापस आ रही है तो मतलब आपका केक बिल्कुल पक चुका है। आप इसको 2-3 पॉइंट पे मज़ीद इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपका केक पक गया कि नहीं। जब ये पक जाएगा तो आपने इसको रिमूव कर लेना है। ये आपका एक बेसिक चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है। अब आपको इसकी डेकोरेशन के बारे में बताती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले आपने इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर लेना है। कॉर्नर्स को रिमूव करने का मतलब यही होता है कि बाज़-औक़ात उसके ऊपर मैदा वगैरह डस्ट हुआ होता है या कॉर्नर जो होते हैं वो थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट कर देनी है, इस तरह आपने इसके अंदर होल्स करते जाना है। इससे क्या होगा, जब हम इसके ऊपर शीरा डालेंगे तो ये बिल्कुल एंड तक इसके अंदर शीरा जाएगा। इसकी अनइवन टॉपिंग को विद द हेल्प ऑफ नाइफ आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। इसका मकसद बस यही होता है कि डेकोरेशन के टाइम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो आप इसकी जो टॉपिंग होती है उसको इवन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन थोड़ा सा मिल्क लिया था जो कि तकरीबन 5 से 6 चम्मच होगा। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो चीनी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। लोग पानी का शीरा बना के केक को सोक करते हैं, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप ये वाला शीरा डालेंगे ना तो मैं कहती हूँ आपने इससे ज़्यादा मॉइस्ट कभी खाया ही नहीं होगा। शीरे में मैंने 1 चम्मच गनैश का भी ऐड कर दिया था, उससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे होममेड गनैश बनाई थी विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी चॉकलेट। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब आपने इसको अच्छे तरीके से केक को कवर कर देना है इस गनैश के साथ। अब आपने ऊपर इसके कोकोनट श्रेड डालना है जो कि ईजिली मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाएगा। और एक ये बेसिक और सिंपल डेकोरेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। केक के चारों साइडों पे आपने इस तरह कोकोनट श्रेड डाल देना है और एक ये बेसिक और सिंपल सी डेकोरेशन जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और केक भी ऐसा जो मुंह में घुल जाए, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर जो हैं चैनल पे कंप्लीट हो गए थे तो मैंने इसके ऊपर क्रीम से 100 लिखा। ये सब आपकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।